गाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएससी। आज हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो मार्क है मीडियम लेवल प्रॉब्लम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है गिवन एन एरे ARR containing zeros, ones and twos. Sort the array in ascending order. You need to solve this problem without utilizing the built-in sort function. मतलब हमारा array है, देखो ये 0 1 2 0 1 2, तो ये जीरोस है, इसमें वंस है और टूज है, हमें इसको सॉर्ट करना है। तो जैसे ही बोलेंगे हम सोचेंगे इसको डायरेक्टली सॉर्ट लगा देते हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग एन, तो ये नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली सॉर्ट करना नहीं है। तो और कैसे इसको करें? तो अब दी आइडिया आएगा, क्यों ना इसको हम लोग क्या करते हैं। पहले ये देखो, पहले जो है यहाँ से लेट्स, अब यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, अब ये नंबर है, तो इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? तो पहले मान लो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पहले जीरो, लेट्स सॉर्ट जीरो, लेट्स सॉर्ट जीरोस, लेट्स सॉर्ट जीरोस। कैसे करेंगे? एक पास में सॉर्ट जीरोस, बस जीरोस को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये स्टार्ट है, और यहाँ पे ही मान लिया कि ये टेम्प है। ठीक है, टेम्प स्टार्ट इनिशियली माना। जैसे ही अगर टेम्प जीरो आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे इफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो। इफ, एक सेकंड, ये थोड़ा पेन जो है वो डार्क हो रहा है, इसको कम कर लो। यहाँ पे इसमें लिखा है, ठीक है, इफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो वी विल बी स्वैपिंग ARR of start with ARR of temp। ठीक है, तो स्टार्ट वन मान लेते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट वन, तो ये टेम्प है, क्या ये जीरो है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, टेम्प को आगे बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे टेम्प हमारा कहाँ आ गया? टेम्प हमारा ये आ गया, ये है टेम्प। ये जीरो है, यस। तो इसको स्वैप करेंगे किसके साथ? स्टार्ट वन के साथ। स्टार्ट वन के साथ स्वैप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे वन आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? स्टार्ट वन कहाँ पे आ जाएगा? स्टार्ट वन भी आ जाएगा, स्टार्ट वन को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट वन भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब टेम्प जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, टेम्प यहाँ पे आएगा। क्या ये वन है? मतलब क्या ये जीरो है? नहीं। क्या ये वन है? नहीं। क्या ये टू है? तो हमें तो टू है, बट हमें तो वन को जीरो को स्वैप करना था ना, मतलब जीरो को मूव करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो टेम्प यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्प को आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे टेम्प आया, जीरो है, यस। तो हमको कहाँ स्वैप करना होगा? स्टार्ट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा? वन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो। फिर टेम्प क्या मूव कर जाएगा? टेम्प आगे मूव कर गया, यस। टेम्प यहाँ पे है, ये क्या जीरो है? नहीं। ये क्या वन है। जीरो नहीं है तो आगे मूव कर जाओ। क्या ये जीरो है? नहीं। तो टेम्प क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। तो टेम्प अब क्या हो गया? आगे बढ़ गया। टू है ना, तो टेम्प को आगे बढ़ा दो, तो टेम्प कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे टेम्प पास कर गया। ठीक, तो हम लोग क्या मिला? जीरो जीरो। तो व्हाट वी गॉट इज, इसको स्वैप करने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिला है जीरो जीरो टू वन वन टू। दिस वॉज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब इसको हटा दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको अब स्वैप करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड पास में। यहाँ पे क्या है हमारा? इसको अब जूम करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको जूम कर लो। अब इसको हमें फोकस करना है बस। अब यहाँ पे क्या है? ये है हमारा, यहाँ पे अब मान लिया टेम्प। अब यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि हमें टू को राइट में रखना है, तो यहाँ हो जाएगा स्टार्ट टू मान लिया। सेम जैसे ही टू आएगा उसको स्वैप करेंगे। टू है, यस। तो स्वैप करो टेम्प को स्टार्ट टू के साथ। टेम्प आगे बढ़ेगा, स्टार्ट टू भी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से टेम्प टू हट गया। ठीक है, अब बताओ, क्या ये टू है? नहीं। तो आगे बढ़ा टेम्प, पुराना हट गया यहाँ से। ठीक है, अब बताओ, क्या ये टू है? नहीं। तो टेम्प को फिर से आगे बढ़ा देंगे, ये हट गया, यहाँ टेम्प आ जाएगा। अब बताओ, क्या ये टू है? यस, टू है। स्वैप कर दो फिर, अब तो स्वैप कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन। यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू। फिर स्टार्ट टू भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो टू आ गया था, अब आगे का देखेंगे ना, तो यहाँ पे स्टार्ट टू, स्टार टू। टेम्प जो है वो भी आगे बढ़ जाएगा। क्या ये टू है? नहीं। तो टेम्प टू क्या हो जाएगा? उधर चला गया। क्या ये टू है? नहीं। तो टेम्प टू क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। अरे मतलब, हाँ, तो टेम्प टू जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमें जो फाइनल एरे मिला वो क्या था? हम लोग यहाँ राइट टू लेफ्ट सॉर्ट कर रहे थे, तो हमें जो फाइनल एरे मिला वो हो जाएगा जीरो जीरो वन वन टू टू, जो कि सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये वन हो गया। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि दो पास में कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पास में लेफ्ट टू राइट, सेकंड पास में राइट टू लेफ्ट। अभी ये क्या था? ये था कि लाइक वही सेम चीज, इफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो,
तो राइट पार्ट में कैसे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब स्टार्टिंग जब मैंने किया था लेफ्ट टू राइट में, तो कहाँ से क्या, टेम्प इज इक्वल टू 0, मतलब एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, टेम्प लेस देन ARR डॉट साइज टेम्प प्लस प्लस इफ ARR ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 0, तो हम लोग ने स्वैप किया है ARR ऑफ स्टार्ट को ARR ऑफ टेम्प के साथ। स्टार्ट और टेम्प यहाँ पे इनिशियली देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यहाँ तक गए, टेम्प वेरिएबल मूव कर रहा है, जैसे ही टेम्प जो है वो है हमारा 0, उसको हम स्वैप कर रहे हैं स्टार्ट के साथ, तो वही हुआ, फिर स्टार्ट को प्लस प्लस कर दी, लास्ट में टेम्प को प्लस प्लस कर दी। ठीक है, अब आई थिंक इट इज क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है, एक सिंगल पास में करना है। तो पहले इनिशियली हम लोग दो वेरिएबल ले रहे थे, एक स्टार्ट वन, मतलब इनिशियली एक वेरिएबल ले रहे थे, मतलब पहला पास में स्टार्ट वन ये है, सेकंड पास में स्टार्ट टू ये है। तो क्यों ना हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट वन भी मान लिया, स्टार्ट टू भी मान लिया, ठीक है, दोनों वेरिएबल को एक साथ ही करते हैं, सिंगल पास में कोशिश करते हैं। चलो करके देखते हैं, टेम्प यहाँ पे है, तो क्या ये 0 है, नहीं, क्या ये 1 है, यस, तो अगर ये 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि 1 से हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो टेम्प आगे बढ़ गया। क्या ये 0 है, यस, तो इसको स्वैप करेंगे, कहाँ से स्वैप हो जाएगा, स्टार्ट वन के साथ, क्योंकि हमें स्टार्ट वन 0 चाहिए था, तो अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट वन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट वन आ गया, और टेम्प आगे बढ़ जाएगा। अब ये 2 है, यस ये 2 है, तो ये कहाँ होना चाहिए था, ये राइट में होना चाहिए था, तो इसको स्वैप करेंगे, तो स्वैप करेंगे तो कर दो स्वैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब ये 2 यहाँ चला गया, ये 2 जो है वो यहाँ चला आया, फिर ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट 2 किधर आ जाएगा, स्टार्ट 2 इधर आ गया, स्टार्ट 2। अब बताओ ये 2 है, तो टेम्प टेम्प मतलब स्वैप करते टेम्प आगे बढ़ा देते हैं, नहीं, टेम्प को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो 2 है वो तो मिस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 2 को हमें सारा राइट में भेजना था, ठीक है। तो एक जैसे 2 स्वैप हुआ वैसे ही हम लोग टेम्प को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग बोलेंगे चलो दोबारा देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्वैप करने के बाद यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 0 होता तो भी 0 आ जाता, तो 0 को तो हमें राइट में भेजना था, इसलिए जैसे ही टेम्प अगर 2 है, तो जैसे ही हमने उसको स्वैप किया स्टार्ट टू के साथ, वैसे ही टेम्प को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि राइट साइड से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ जाएं, तो फिर से चेक करेंगे दोबारा, मतलब इसमें फिर से रीडू करने करेंगे। तो रीडू मतलब देखो, क्या ये 0 है, नहीं, क्या ये 1 है, नहीं, क्या ये 2 है, यस 2 है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर स्वैप करेंगे, किसके साथ, स्टार्ट टू के साथ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये स्टार्ट टू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट टू, ठीक है। बट हाँ, तो अब स्वैप करने के बाद क्या आया, आया यहाँ पे 1 आया, हाँ, तो लेकिन उसका जब 2 था ना, पूरा प्रीवियसली 2 था, तो क्या किया हम लोग, टेम्प को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो फिर चेक किए, क्योंकि देखो इससे मतलब 2 के बाद 2 आया, तो जैसे ही 2 आया तो हम लोग ने स्वैप तो किया बट टेम्प को आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर उसके बाद दोबारा फिर रीडू किया हमने, क्योंकि इससे पहले में 2 था, तो हमने क्या किया कि स्वैप किया है इसको स्टार्ट 2 के साथ, तो यहाँ 1 आया पर टेम्प को आगे नहीं बढ़ाया, तो यहाँ दोबारा चेक होगा, क्या ये 0 है, नहीं, क्या ये 1 है, यस ये 1 है, तो 1 है तो ये टेम्प आगे बढ़ गया, टेम्प यहाँ पे आ गया। फिर है स्टार्ट टू टेम्प, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 है, यस, मतलब स्टार्ट टू यहाँ पे है कि स्टार्ट टू से जितना पहले, स्टार्ट टू के इधर वाले जितने वैल्यूज है, स्टार्ट टू के जो राइट में वैल्यूज है वो सारे 2 हैं, तो टेम्प टू क्या आ गया 0, जैसे ही 0 आ गया हम लोग उसको कहाँ के साथ स्वैप करेंगे, स्टार्ट वन के साथ स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या होगा, टेम्प टू जो है वो आगे बढ़ जाएगा, टेम्प टू को आगे बढ़ाएंगे, अगर टेम्प टू जो है टेम्प को आगे बढ़ाएंगे, अगर वो टेम्प जो है वो 0 है चाहे 1 रहे, बट टेम्प अगर 2 है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टेम्प आ जाएगा, टेम्प क्रॉस कर गया स्टार्ट टू से, मतलब क्या कि इधर तो पहले से सारा वैल्यूज 2 है, तो हमें इनको कहीं नहीं भेजना, तो हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 0 0 1 1 2 2। तो इसमें देखो जो हम लोग ने इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखा है वो है क्या, ये देखो यहाँ पे, नहीं मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, तो एक बार पूरा देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये समझ में आया कि जैसे ही यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा होगा, तो इफ वाइल टेम्प जो है वो स्टार्ट टू से बड़ा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं ना, वो दिख नहीं रहा अच्छे से, चलो कोई नहीं। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि चलो वाइल, पहले टेम्प टू कहाँ था, टेम्प टू नहीं, टेम्प क्या है 0, फिर स्टार्ट कहाँ है, वो भी 0, स्टार्ट वन 0, स्टार्ट टू कहाँ है, वो भी 0, वाइल टेम्प जो है वो है छोटा है या बराबर है स्टार्ट टू के, तो हम लोग पहले चेक किए इफ टेम्प इक्वल्स टू 0, अगर मतलब ARR ऑफ टेम्प, सॉरी ARR ऑफ टेम्प, अगर वो 0 है तो हम लोग स्वैप करेंगे किसको, ARR ऑफ टेम्प
कॉमा ARR ऑफ स्टार्ट। और फिर इसके बाद क्या करिए, हम क्या क्या किया हम लोगों ने, टेम्प को भी इंक्रीमेंट किया और स्टार्ट 1 को भी हम लोग ने इंक्रीमेंट किया। ठीक है। हम्म। फिर है इफ ARR ऑफ, अब इफ ये हो गया तो अब यहाँ पे दूसरा चेक करते हैं। ये तो अगर जीरो है तो ये जीरो नहीं है, तो इफ एल्स इफ ARR ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप ARR ऑफ, स्वैप करेंगे नहीं करेंगे, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग इसको बस टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। अब है एल्स कंडीशन, तो एल्स इफ ही मान लेते हैं, ARR ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 2, तब हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे किससे, ARR ऑफ स्टार्ट कॉमा ARR ऑफ टेम्प स्टार्ट 2। अब हम लोग स्टार्ट 2 को घटा देंगे, पर हम लोग टेम्प को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टिल देखना चाहते हैं कि क्या वो जीरो है, क्या वो 2 है या नहीं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि, मतलब जीरो है या नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं कि स्वैप करने के बाद जो वैल्यूज वहां पे आया टेम्प पे, वो कौन सा वैल्यू है। अगर वो मान लो कि 2 ही है, तो हमको उसको, अगर हमको उसको फिर से स्वैप करना होगा स्टार्ट 2 के साथ। अगर वो जीरो है तो भी हमको उसको स्वैप करना होगा इवन, मतलब स्टार्ट 1 के साथ। मान लो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 आया, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ पे स्टार्ट, मतलब यहाँ पे भी 2 है। तो क्या किए, ये है हो गया तुम्हारा टेम्प, ये हो गया स्टार्ट 2। तो स्वैप करने के बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ही आ रहा है और यहाँ पे 2 चला जा रहा है। तो स्टार्ट 2 तो आगे बढ़ गया, लेकिन टेम्प को आगे बढ़ा देंगे तो ये 2 जो है वो छूट जाएगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पे अगर जीरो है स्टार्ट 2 में, तो टेम्प अब ये जीरो है यहाँ पे, तो स्टार्ट 2 यहाँ पे 2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जीरो आ जाएगा। अगर हम लोग टेम्प को आगे बढ़ा दिए तो ये जीरो छूट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग टेम्प को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट, तो पहला चीज है कि टेम्प को यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक नोट लिख दो कि वी शुड नॉट इंक्रीमेंट टेम्प हियर, नोट है वी शुड नॉट इंक्रीमेंट टेम्प हियर। अब यहाँ पे सेकंड वाला में इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब इसको भूल जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसको देखते हैं एक सेकंड, कोई बात नहीं, चलो। अब इसको देख, 0 1 1 अब यहाँ पे है, तो इनिशियली टेम्प जो होगा यहाँ पे रहेगा, स्टार्ट होगा। इनिशियली जो है हमारा जो टेम्प है वो ये है, हाँ स्टार्ट 1 ये है। इससे ज़्यादा हमारा जो चीज़ें हैं वो और क्लियरिटी आ जाएंगी पूरे चीज़ में। तो स्टार्ट 1 यहाँ पे है और स्टार्ट 2 जो है वो यहाँ पे है इनिशियली, ठीक है। अब जैसे ही जीरो आएगा स्टार्ट करते हैं, जीरो आया चेंज किए, यहाँ पे लाइक पहले यहाँ पे स्टार्ट 1 था, थोड़ा सा हाँ, और यहाँ पे स्टार्ट 2 था, तो यहाँ पे स्वैप किए, ठीक है। क्योंकि सॉरी, मतलब यहाँ पे टेम्प भी था, स्टार्ट 1 टेम्प, टेम्प क्या है इनिशियली, टेम्प यहाँ पे है, टेम्प यहाँ पे इनिशियली, तो टेम्प जीरो है, तो उसको स्टार्ट 1 के साथ स्वैप करेंगे, तो स्वैप कर लिया, टेम्प यहाँ आगे बढ़ गया। अब स्टार्ट 1 जो है वो भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टार्ट 1 जो है वो आगे आ गया। अब ये 1 है, तो जैसे ही 1 है तो अब क्या करेंगे, टेम्प जो है वो 1 है, तो 1 है तो टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, टेम्प यहाँ पे आया, टेम्प फिर से 1 है, 1 है तो टेम्प को फिर से आगे बढ़ा देंगे। अब टेम्प जीरो है तो उसको स्वैप कर देंगे स्टार्ट 1 के साथ, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब स्टार्ट 1 जो है वो आगे बढ़ जाएगा। टेम्प यहाँ पे है, हाँ तो जीरो था तो ये टेम्प तो इंक्रीमेंट हो गया ना, 1 है तो टेम्प को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या 2 आया, जैसे ही 2 आएगा इसको स्टार्ट 2 के साथ स्वैप कर देंगे, तो यहाँ 1, यहाँ पे 2। अब स्टार्ट 2 किधर आ जाएगा, इधर। अब टेम्प आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दोबारा चेक किया, तो ये आप दोबारा चेक किया तो क्या ये जीरो है, नहीं, क्या ये 1 है, यस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प आगे बढ़ जाएगा। तो टेम्प अब क्या होगा, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे टेम्प है, अब ये 1 है तो भी क्या होगा, टेम्प आगे बढ़ जाएगा। अब ये 2 आया, 2 आया तो स्वैप कर देंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब जो स्टार्ट 2 है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ये है हमारा स्टार्ट 2।
चलो अब थोड़ा सा जो पुराना टेम्प है उसको हटा देते हैं। ठीक है। चलो अब यहाँ पे जीरो है, तो जैसे ही जीरो यहाँ पे टेम्प टू था, टेम्प को क्या मूव करेंगे आगे, स्वैप करने के बाद नहीं, क्योंकि पुराना टू था तो इसको दोबारा कर चेक करेंगे। जीरो है, यस, तो जीरो है तो स्टार्ट वन से इसको स्वैप करना होगा। तो यहाँ जीरो, यहाँ पे वन आ जाएगा, स्टार्ट वन के यहाँ मूव कर जाएगा आगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब लाइक हाँ, अब हम लोग इस टेम्प जो है वो आगे बढ़ जाए। तो टेम्प पहले यहाँ जीरो पे था, टेम्प यहाँ पे आ गया, मतलब टेम्प यहाँ पे था, तो अब टेम्प जो है वो आगे बढ़ गया। अब क्या ये जीरो है, यस, तो इसको हमें कहाँ स्वैप करना होगा, स्टार्ट वन के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, स्टार्ट वन क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, स्टार्ट वन जो है वो यहाँ आ गया। अब टेम्प जो था वो, तो चलो पुराना जितने भी स्टार्ट वन से उनको हटा देते हैं। टेम्प को हटा दिया, स्टार्ट वन को हटा दिया, स्टार्ट वन यहाँ पे है, टेम्प जो है वो अब टेम्प यहाँ पे था, तो टेम्प अब क्या होगा, स्टार्ट टू जो है उसको भी हटा दो, इनिशियली जितना स्टार्ट टू है। हाँ, अब यहाँ पे टेम्प था, अब उसको क्या हुआ, टेम्प जो है वो जीरो उधर चला गया, तो टेम्प आगे हो गया। अब देखो क्या है, अब टेम्प जो है वो स्टार्ट टू को क्रॉस कर गया, तब तो यहाँ पे सारे टू ही मिलेंगे, तब तो कुछ करना नहीं, हमें स्टॉप करना है। तो अब हमें जो फाइनल आंसर मिला वो क्या हो गया, जीरो 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 जीरो, एक दो तीन चार, तो चार जीरो हो गए। फिर उसके बाद क्या, वन 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 टू टू, ये हमें फाइनल आंसर मिला। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन था वो ये तो पूरा समझ में आया कि यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, स्टार्ट टू जीरो, स्टार्ट वन जीरो, टेम्प इक्वल्स टू जीरो, यस, ये इनिशियली है, इन लगा लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वाइल टेम्प जो है वो जब तक स्टार्ट टू को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इफ एरर ऑफ टेम्प अगर जीरो है तो हम लोग स्वैप करेंगे एरर ऑफ टेम्प को एरर ऑफ स्टार्ट वन से, अब टेम्प इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्टार्ट वन भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज जो कोई नहीं बोलेगा, वो इफ के बाद सीधा एल्सिफ क्यों लगा, इफ क्यों नहीं लगा, जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू जीरो वन टू। अब देखते हैं, पहले देखो, अभी स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। इफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो देखते हैं, स्टार्ट वन यहाँ पे, स्टार्ट टू यहाँ पे, टेम्प इक्वल्स टू जीरो, यस, तो स्वैप कर देंगे यहाँ पे टेम्प, तो यहाँ जीरो आ गया, फिर चेक करेंगे क्या वन है, नहीं, क्या टू है, नहीं, फिर आगे बढ़ा स्टार्ट वन है, इसमें तो स्टार्ट वन तो आगे बढ़ ही गया था। एक सेकंड, दोबारा स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। पहले चेक किया हम लोग ने यहाँ पे, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो, यस, जो टेम्प है वो जीरो के बराबर है, यहाँ पे स्टार्ट वन, तो हम लोग ने क्या किया, टेम्प को चेंज कर दिया था, यहाँ पे टेम्प आ गया और यहाँ पे ही स्टार्ट वन आ गया। ठीक है। हाँ, मतलब ये जीरो, लाइक हाँ, जीरो का जीरो ही रह गया और टेम्प को हम लोग ने आगे बढ़ाया, स्टार्ट वन भी आगे बढ़ गया। अब ये इफ खत्म हो गया, हम लोग ने यहाँ पे चेक किया, मतलब कंडीशन नहीं चेक कर रहे, टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट टू है कि नहीं, हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू वन, यस, एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू वन है, तो हम लोग टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा जो टेम्प है वो आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा, अब ये स्टार्ट टू है, यहाँ यहाँ टेम्प है। फिर अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट चेक करेगा, इफ एरर ऑफ टेम्प, यस, एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू टू, तो हम लोग स्वैप कर देंगे इसको यहाँ के साथ, और स्टार्ट टू जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं टू और वन में, ठीक है, मतलब अब टेम्प यहीं पे है, तो चेक करते हैं क्या ये एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू, नहीं, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू वन, नहीं, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू, यस, यहाँ पे ये है, तो हम लोग इसको अगेन स्वैप करेंगे, कहाँ, यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट टू जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब स्टार्ट टू यहाँ भी नहीं है, स्टार्ट टू यहाँ भी नहीं है, स्टार्ट टू यहाँ है। ठीक है, टू यहाँ। अब इसके बाद फिर चेक हुआ क्या एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो है, नहीं, क्योंकि टेम्प यहाँ पे था ना, फिर एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू वन है, यस, तो हम लोग ने क्या किया कि टेम्प को आगे बढ़ा दिया। ठीक, तो टेम्प को आगे बढ़ा दिया, मतलब टेम्प आगे बढ़ गया, यहाँ पे टेम्प नहीं है, टेम्प यहाँ पे। तो अब हमारा ये लास्ट स्टेटमेंट ये वाला चेक होगा, ये वाला, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू नहीं है, ये तो जीरो है ना, तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा, स्वैप एरर ऑफ स्टार्ट होगा नहीं कुछ, टेम्प टू है ही नहीं, तो फिर ऊपर में गया, क्या टेम्प क्रॉस कर गया स्टार्ट टू से, नहीं, टेम्प और स्टार्ट टू दोनों सेम पोजीशन में है, तो लास्ट टाइम और रन करते हैं, क्या एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो है, यस, ये जीरो है, तो इसको स्वैप करो, तो स्वैप करेंगे हम लोग, तो स्वैप किया, तो किसके साथ स्वैप करेंगे, स्टार्ट वन के साथ, तो स्टार्ट वन के साथ स्वैप किया, तो यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे वन आ गया। ठीक, टेम्प जो है वो आगे बढ़ गया, टेम्प आगे बढ़ा, मतलब अब जो टेम्प है वो वन पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब टेम्प क्रॉस कर गया, जैसे ही टेम्प क्रॉस कर गया, हमें रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था, रुकना चाहिए था, बट आप अगर इफ लगा देंगे तो ये तो चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टू है, तो स्वैप हो जाएगा, स्वैप किसके साथ होगा, स्टार्ट टू के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ टू हो गया, यहाँ वन हो गया, स्टार्ट टू जो है वो यहाँ से चला गया, कहाँ पे, यहाँ पे,
स्टार्ट टू जो है वो यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे वन आया। अब जैसे ही वन आएगा, टेम्प यहाँ पे आ गया ना, वन आ गया तो ये तो खत्म हो गया, स्टार्ट टू माइनस माइनस कर दिए और टेम्प तो कुछ होगा नहीं, टेम्प यहाँ का यहीं रहेगा। अब चेक हुआ तो स्टार्ट टेम्प तो क्रॉस कर चुका है स्टार्ट टू से, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 1 2 1 2। आई थिंक यू गॉट इट। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब हम लोग ने लाइक हर जैसे ही टेम्प क्रॉस हुआ वैसा हम लोग ने रुका नहीं, हम लोग ने नहीं रुके, हम लोग ने नहीं रुके। तो टेम्प जैसे ही क्रॉस हो गया, रुके नहीं, तो जो टेम्प के आगे तो सारा टू है, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। लेट्स मेक इट, आई थिंक इट्स क्लियर। बट क्या हुआ कि जैसे ही टू यहाँ पे टू आया था, ठीक है, मान लो यहाँ पे ही तुम्हारा क्या है, स्टार्ट टू है, ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा टेम्प हो जाएगा। टेम्प स्टार्ट टू को क्रॉस होगा, वैसे ही हम लोग को स्टॉप करना है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलसिफ लगाएंगे, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एलसिफ लगाएंगे। हाँ, या फिर दूसरा ये तरीका है, अगर तीनों में तुम इफ लगा रहे हो तो इसको जो है वो तुम क्या करो कि पहले कर दो। तो तुम, अगर हम इसको पहले कर देंगे, ठीक है, अब एक बार और कर चेक करते हैं, जिसमें ये वाला जो कंडीशन है वो पहले है। अगर ये वाला कंडीशन हम पहले लगा देते, ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ, तो उस केस में क्या होता, जैसे यहाँ पे देखो, चलो पहले लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया क्या है हमारा, टू है और यहाँ पे वन है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट टू है, यहाँ पे टेम्प है, यहाँ पे ही टेम्प है, सॉरी, मतलब स्टार्ट टू यहाँ पे, सॉरी, स्टार्ट टू इधर है और टेम्प इधर है। तो इसको पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद जीरो वन चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे टेम्प लिया है, यहाँ पे टेम्प है, अब यहाँ पे स्टार्ट टू है। अब हम चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे इफ टू पहले था, तो टू पहले था, तो टू यहाँ पे टेम्प है, तो इसको स्वैप कर देंगे स्टार्ट टू के साथ, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, स्टार्ट टू जो है वो आगे बढ़ जाएगा और टेम्प यही कहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका जीरो चेक करो, तो क्या ये जीरो है, नहीं। क्या ये वन है, यस। तो जैसे ही ये वन है तो टेम्प क्या हो गया, क्रॉस कर गया, यहाँ पे आ गया, और फिर हमारा कंडीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे ही मतलब पहले टू चेक कर किया था, इफ वी चेक, इफ टू चेक किया, हाँ, उसके बाद इफ वन चेक किया या इफ जीरो चेक किया, तो ये वर्क कर रहा है। क्योंकि मतलब देखो, टू के बाद जो चेंजेस आया वो वन में आया, और वो मतलब वन में आया तो आगे बढ़ गया, जीरो में आया जो भी आगे बढ़ा, लेकिन अगेन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम कब आता है कि जब अगर टू नीचे रहेगा, टू नीचे रहेगा और फिर हम लोग एक बार और अंदर घुस जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम है। बट जैसे ही टू चेक हुआ उसके बाद हम लोग वन और जीरो चेक कर रहे हैं, उसके बाद अगेन कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो दो जो है वो दोबारा रन नहीं हो रहा, क्योंकि दो के बाद अगेन हम लोग वन और जीरो को चेक कर ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग तीनों इफ लगा रहे हैं, यहाँ भी इफ लगा रहे हैं, यहाँ भी इफ लगा रहे हैं, यहाँ भी इफ लगा रहे हैं, तो हमें जो कंडीशन होना चाहिए वो होना चाहिए, इफ यहाँ पे पहले ही टू चेक कर दो, फिर उसके बाद हम लोग इसमें वन या जीरो कुछ भी ला चेक कर देंगे, ठीक है। अगर लेकिन इस यहाँ पे अगर जीरो टेम्प, इफ एरर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू जीरो किया, तो हम लोगों को यहाँ पे एलसिफ लगाना होगा, यहाँ पे भी हमें एलसिफ लगाना होगा। आई होप व्हाट आई मेड टू यू इज वेरी क्लियर। ओके, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट यही चीज है कि मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया, एक बार और शॉर्ट में अच्छे से, एकदम अच्छे से, क्या मतलब बेसिकली समझ में आया ना, कि हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो है वो कंडीशंस क्या लिख रहे हैं। अगर तीनों जगह इफ लिखेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि जो टेम्प इक्वल्स टू टू है वो चेक हम लोग पहले ही कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट में चेक करेंगे और वो अगेन टेम्प और वो स्टार्ट टू से पास हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि दोबारा स्वैप होने का चांस है, मतलब सेकंड टाइम वो सेम वैल्यू स्वैप हो जाएगा, तो हमारा टू जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना था, अगर तीनों में इफ लिखना है तो ये जो कंडीशन है उसको सबसे पहले ही लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन का चीज है। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका इफ एल्स, इफ एल्स लिखो, उससे क्या होगा कि हर एक बार में बस एक ही चेक हो रहा है कि वो जीरो है या वन है या टू है। तो उससे जैसे ही टेम्प जो है वो स्टार्ट टू को क्रॉस करेगा वैसे ही हम लोग रुक जाएंगे। तो याद रखना कि टेम्प जैसे ही क्रॉस करेगा स्टार्ट टू से, वैसे ही हम लोगों को रुकना है, वहां नहीं चेक करना, जैसे ही टेम्प क्रॉस किया वैसे ही हम लोग को रुकना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट में लिख देते हैं कि एज सून एज वी क्रॉस स्टार्ट टू, एज सून एज वी नहीं, एज सून एज टेम्प क्रॉस स्टार्ट टू, as soon as temp cross start to, we have to stop. तो पहले क्या है, start वन इक्वल्स टू जीरो, फिर है क्या, in start टू इक्वल्स टू जीरो। देखो थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कुछ पॉइंट्स को छोड़ा है, तो इसी के लिए थोड़ा सा तो हल्का नॉर्मल अगर रहता तो मैं बोलता कि इफ एल्स करके मतलब कर लो, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो आपको और समझ में आया कि क्योंकि अगर मान लो कि नॉर्मल आप सेकंड टाइम कोड करोगे तो हो सकता है आप तीनों में इफ लगा दो, तो उस केस में क्या है कि आपको लगेगा कि मैंने तो तीनों में इफ लगाया बट मेरा आंसर रॉन्ग आ गया। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो कि पहले इफ एल्स लगाएंगे तो हर केस में पास हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग तीनों में इफ लगा रहे हैं तो टू वाला जो कंडीशन है चेक, वो हमें पहले करना होगा। ओके, while start one,
जो ये पूरा वीडियो देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, जो बीच में अगर वो चला गया कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको नहीं समझ में आएगा, सिंपल। फिर वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप लास्ट तक इंतजार कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँगी। चलो कोई नहीं, व्हाइल टेम्प जो है वो छोटा है स्टार्ट टू से या बराबर है। मतलब हाँ, बराबर तक चलेगा। फिर हम लोग पहले चेक करेंगे क्या, इफ एआरआर ऑफ क्या टेम्प इक्वल्स टू 0। जैसे 0 है तो हमें स्वैप किसके साथ करना है, स्टार्ट 1 के साथ स्वैप एआरआर ऑफ टेम्प, हाँ, कॉमा एआरआर ऑफ स्टार्ट 1। फिर स्टार्ट 1 को इंक्रीमेंट कर देना है हमें, स्टार्ट 1 प्लस प्लस, और टेम्प को भी हमें इंक्रीमेंट कर देना है, टेम्प प्लस प्लस। ठीक है, इफ एआरआर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 0। अगर इफ इसके बाद अगर हम लोग इफ लेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए हमें एल्स इफ लेना होगा। क्योंकि एक बार, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये कंडीशन जो है वाई, मतलब जैसे ही हम लोग टेम्प आगे बढ़े वैसे हमें और कोई कंपैरिजन नहीं करना है। एल्स इफ एआरआर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले 1 कर लो ना, कोई बात नहीं, 1 ही कर देता। तू कहीं कर लो, कुछ होगा ऐसा, कुछ इशू नहीं आता है। यस, कुछ भी दोनों में से कोई भी एक कर लो। तो स्वैप करना है, यस, स्वैप एआरआर ऑफ क्या टेम्प को किसके साथ स्वैप करना है, एआरआर ऑफ स्टार्ट 2 के साथ। फिर क्या इसमें टेम्प आगे बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, क्या डिक्रीमेंट होगा, स्टार्ट 2 माइनस माइनस। अब एल्स अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, हमें सिंपल से टेम्प जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो रन कोड जो है वो रन हो जाएगा। ये देखो, स्वैप है एआरआर ऑफ स्टार्ट, लाइन नंबर 12 में एरर है, START स्टार्ट, ओके, स्टार्ट 1। अब देखते हैं, अब ये जो कोड है रन हो गया, इसको सबमिट करेंगे तो ये भी सबमिट भी हो जाएगा। देखो, अब इसमें एक और चीज़ है, अब चलो कोई नहीं, अब है यहाँ पे एल्स इफ एआरआर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इफ लगा के देखो, इक्वल्स टू, इसको ऊपर कर लो, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 0 फिर 1 फिर 2 देखते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, इफ एआरआर ऑफ टेम्प इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, रॉन्ग आ गया, ठीक है। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब इसको कंट्रोल एक्स करके इसको ऊपर करते हैं। 2 वाला जो कंडीशन हो पहले चेक कर लेंगे, तो 2 वाला जैसे ही पहले चेक किया वैसे ही अब इशू आना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 0 है और ये 1 वाला भी चेक हो रहा है ना, इसलिए अब प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि फिर क्रॉस नहीं करेगा। देखो रन हो गया, सबमिट हो जाएगा। तो मैंने आपको हर तरीके से ये प्रॉब्लम को करने का तरीका बताया है। I hope you enjoyed this video. If you like this video, please hit the like button. Please do subscribe the channel. And I am trying my best to improve the quality of explanation, quality of the video as much as possible. So I need your love and support. तभी हम और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे।